स्टूडेंट्स, जैसे कि आप 5th क्लास में भी संस्कृत पढ़ चुके हैं, अब 6th क्लास में आपकी संस्कृत है और आपका लेसन 1 है संस्कृत शब्द परिचय। ये चीज़ पुरानी पढ़ाई को कनेक्ट करते हुए समझा रही हूँ। जैसे आपने पढ़े थे लिंग। लिंग हमारे संस्कृत में 3 होते हैं। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है, नपुंसक लिंग जो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग में आता है। और ऐसे ही हमारे वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन एक वस्तु के लिए, द्विवचन 2 के लिए, बहुवचन 3 या 3 से ज्यादा। अब संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग की बात करते हैं। आपके चैप्टर में दिया है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत का मतलब आपको समझ आ रहा है अ, जिन शब्दों के अंत में अ होता है, जैसे नरा में आ की आवाज़ सुनाई दे रही है। रा प्लस आ इजिकल टू रा हो गया, तो यहाँ पर अ सुनाई दे रहा है, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। अब है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ आ बड़ा आ, तो जिसके अंत में बड़ा आ आए और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। जैसे लता, आ की आवाज़ आ रही है, बड़े आ की आवाज़ आ रही है। नपुंसक लिंग शब्द, जैसे नपुंसक लिंग वो होते हैं जो निर्जीव शब्द वस्तुएं होती हैं उनके लिए प्रयोग में करते हैं, जैसे फलम फल है, पत्रम पत्ता है। ये हमारे नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, संस्कृत शब्द परिचय। अब ये आपने देखा कि अन्य भाषाओं में 2 लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में हमारे 3 लिंग होते हैं और वचन भी 3 ही होते हैं। अब पुल्लिंग जैसा मैंने अकारांत का बताया था, बाल है माने बालक, छात्र है विद्यार्थी, नर है आदमी। अब ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं बाला लड़की, छात्रा विद्यार्थिनी, नारी महिला। नपुंसक लिंग शब्द हैं फलम फल, पत्रम पत्ता, पुस्तकम पुस्तक। इस प्रकार से। और संस्कृत में हमारे जो वचन थे, एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक वचन जैसे बाल है एक लड़का, द्विवचन में हो जाता है बालो 2 लड़के, बाला अनेक लड़के। अब ये हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। छात्र है एक छात्र, छात्रों 2 छात्र, छात्रा अनेक छात्र। अब ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। नर है एक आदमी, नरौ 2 आदमी, नरा बहुत सारे आदमी। अश्व एक घोड़ा, अश्वौ 2 घोड़े, अश्वा बहुत सारे घोड़े। गज है एक हाथी, गजौ 2 हाथी, गजा अनेक हाथी। सैनिक है एक सैनिक, सैनिकौ 2 सैनिक, सैनिका अनेक सैनिक। अब हमारे ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, कुछ अलग हैं। सूर्य है सूर्य, अनिल है आग, मेघ है बादल, वृक्ष है पेड़, पवन है हवा, सरोवर है तालाब, मूषक है चूहा, बिडाल है बिल्ली, कुक्कुर है कुत्ता, मृग है हिरन, गर्दभ है गधा, वानर है बंदर, मयूर है मोर, कपोत है कबूतर, पिक है कोयल। शुक है तोता, काक है कौआ, वक है बगुला, हस्त है हाथ, पाद है पैर, जनक है पिता। अब हमारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो रहे हैं। ये तीनों वचन में एक वचन द्विवचन बहुवचन। छात्रा एक छात्रा, छात्रे 2 छात्राएं, छात्रा अनेक छात्राएं। लता एक लता, लते 2 बेल, लता अनेक बेल, बेल या लताएं। अजा एक बकरी, अजय 2 बकरी, अजा अनेक बकरियां। कोकिला एक कोयल, कोकिले 2 कोयल, कोकिला अनेक कोयल। शिक्षिका एक अध्यापिका, शिक्षिके 2 अध्यापिकाएं, शिक्षिका अनेक अध्यापिकाएं। अब कुछ अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार है। कन्या लड़की, सेविका दासी, कलिका कली, अम्बा माता, पाठशाला विद्यालय, मधुमक्षिका मधुमक्खी, वर्षा बारिश, चटका चिड़िया, गायिका गायिका, नायिका नायिका, धरा पृथ्वी, नासिका नाक। ये हमारे नपुंसक लिंग शब्द हैं। ये भी तीनों वचन में दिए गए हैं। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके 2 पुस्तक, पुस्तकानि अनेक पुस्तकें। फलम फले फलानि, एक फल 2 फल अनेक फल। पत्रम पत्रे पत्राणि, एक पत्ता 2 पत्ते अनेक पत्ते। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, एक पुष्प या फूल 2 फूल अनेक फूल।
और कुछ अन्य नपुंसक लिंग शब्द इस प्रकार है: मित्रम मित्र, गृहम घर, मुखम मुंह, भोजनम भोजन, आम्रम आम, कमलम कमल, उद्यानम बगीचा, दाडिमम अनार, चक्रम पहिया, वनम वन, व्यजनम पंखा, वस्त्रम कपड़े। अब मैंने जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया है उनके आप अर्थ अपनी कॉपी में लिख लेना। और ये शब्द शक्ति है, ये सिर्फ आपको लिखने नहीं है, लर्न करने हैं, ये याद कर लीजिए। और ये दूसरे एक्स्ट्रा वाले हैं, कुछ चैप्टर में भी आए हैं, कुछ चैप्टर में नहीं आए हैं, तो आप ये सभी लर्न कर लीजिए।